अनमोल जानकारी चैनल के एक नए फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम डेली अपने इस चैनल में आयुर्वेद की जानकारी और पेड़ पौधे, जड़ी बूटी की दुर्लभ प्रयोग बताते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाए। चलिए जानते हैं आज के इस फ्रेश नवीन जानकारी को। कटेरी एक प्रकार का कांटेदार पौधा होता है जो जमीन में फैला होता है। कटेरी के पत्ते हरे रंग के, फूल नीले और बैंगनी रंग के और फल घोल और हरे रंग के सफेद धारीदार होते हैं। इस कांटेदार पौधे के इतने गुण हैं कि आयुर्वेद में इसका उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। चलिए इस अनजाने जड़ी बूटी के बारे में विस्तार से जानते हैं कि ये कैसे और किन किन बीमारियों के लिए उपचार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कटेरी का पौधा झाड़ी के रूप में जमीन पर फैला हुआ होता है। इसको देखने से ऐसा लगता है जैसे कोई क्रोधित नागिन शरीर पर अनेकों कांटों का वस्त्र ओढ़े गर्जना करती हुई मानो कहती हो, मुझे कोई छूना मत। कटेरी में इतने कांटे होते हैं कि इसे छूना दुष्कर है, इसीलिए इसका एक नाम दुष्पर्शा है। कटेरी की कई प्रजातियां होती हैं, परंतु मुख्यतया 3 प्रजातियों पहला है छोटी कटेरी, दूसरा है बड़ी कटेरी तथा तीसरा है श्वेत कंठकारी का प्रयोग चिकित्सा के लिए किया जाता है। छोटी कटेरी के 2 भेद होते हैं, एक तो बैंगनी या नीले रंग के पुष्प वाली जो कि सभी जगह मिल जाती है, दूसरी सफेद पुष्प वाली जो हर जगह नहीं मिलती है। इस दूसरी प्रजाति को सफेद कंठकारी कहते हैं। इस प्रजाति को श्वेत चंद्र पुष्पा, श्वेत लक्ष्मणा, दुर्लभा, चंद्रहासा, गर्भदा आदि नामों से जाना जाता है। सफेद कांटावाल पौधा वर्षायु, छोटा एवं हल्के रंग का होता है। फूल सफेद रंग के होते हैं तथा फूलों के भीतर की केसर सफेद या पीले रंग के होते हैं। इसकी जड़ छोटी, पतली तथा शाखायुक्त होती है। यह पौधा शीत ऋतु में पैदा होता है तथा वर्षा ऋतु में गल जाता है। गर्म प्रकृति की होने के कारण कटेरी पसीना पैदा करने वाली होती है तथा कफ वात को भी कम करने में मदद करती है। कटेरी का पौधा कट्टू, कड़वा और गर्म तासीर का होने के कारण खाना हजम करने में सहायता करता है। भूख कम लगने और पित्त संबंधी बीमारी को दूर करने के में यह औषधि बड़ी प्रभावशाली तरीके से काम करती है। यह मूत्र संबंधी बीमारी और बुखार को कम करने में फायदेमंद होती है। मूत्रल होने के कारण शरीर में पानी की मात्रा बढ़ाकर सूजन में, सूजाक या गोनोरिया, मूत्राघात और मूत्राशय की पथरी में भी यह औषधि लाभकारी सिद्ध हुई है। यह खून को साफ करने वाली, सूजन कम करने वाली और रक्त भार को कम करती है। यह सांस संबंधी नलिकाओं तथा फेफड़ों से हिस्टेमीन को निकालती है। यह आवाज को बाघ या व्याघ्र के समान तेज करती है, इसलिए इसको व्याघ्री कहते हैं। श्वेत कंठकारी प्रकृति से कड़वी, गर्म, कफवात कम करने वाली, रुचि बढ़ाने वाली, नेत्र के लिए हितकर, भूख बढ़ाने वाली, पारद को बांधने वाली तथा गर्भ स्थापक होती है। इसके बीज भूख बढ़ाने में मदद करते हैं। इसकी जड़ भूख बढ़ाने तथा हजम शक्ति बढ़ाने में मदद करती है। श्वेत कंठकारी के फल भूख बढ़ाने वाली, कृमिरोधी, सांस की तकलीफ, खांसी, बुखार या ज्वर, मूत्र कृच्छ्र या मूत्र संबंधी समस्या, अरुचि या खाने की कम इच्छा, कान में सूजन आदि बीमारियों के उपचार में हितकारी होती है। श्वेत कंठकारी के फल का काढ़ा बुखार से राहत दिलाती है। कंठकारी की जड़ से प्राप्त रस में स्टेफिलोकोकस ऑरियस एवं एस्चेरिशिया कोलाई रोधी गुण पाए जाते हैं। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है, हमारे देश भारत में जड़ी बूटी, पेड़ पौधे की जानकारी समाप्त हो रहे हैं। हम अपने इस चैनल अनमोल जानकारी में पेड़ पौधे की जानकारी को पुनः भारत में YouTube वीडियो के माध्यम से फैला रहे हैं ताकि ये जानकारी भारत में बनी रहे। तो दोस्तों, कृपया इस छोटे से कार्यक्रम में आप भी हमारा साथ दीजिए। इसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और जिला भी लिखें तथा 10 लोगों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस तरह के पेड़ पौधे, जड़ी बूटी की जानकारी को लोग समझें और अपनाएं। अगर आपको काम के तनाव और भागदौड़ भरी जिंदगी की वजह से सिरदर्द की शिकायत रहती है तो कटेरी का घरेलू उपाय बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। कटेरी का काढ़ा, गोखरू का काढ़ा तथा लाल धान के चावल से बने ज्वरनाशक पेय का थोड़ी थोड़ी मात्रा में दिन में 3-4 बार सेवन करने से बुखार होने पर जो सिर दर्द होता उसमें आराम मिलता है।
कटेरी के फल के रस को माथे पर लेप करने से सिर दर्द कम होता है। अक्सर किसी बीमारी के कारण बाल झड़कर गंजेपन की अवस्था आ गई है तो कटेरी का इलाज फायदेमंद साबित हो सकता है। 20 से 50 मिली लीटर कटेरी पत्ते के रस में थोड़ा शहद मिलाकर सिर में चंपी करने से इंद्रलुप्त गंजापन में लाभ होता है। श्वेत कंठकारी के 5 से 10 मिलीलीटर फल के रस में मधु मिलाकर सिर में लगाने से इंद्रलुप्त में लाभ होता है। दिन भर बाहर धूल मिट्टी या धूप में काम करने पर अक्सर बालों में रूसी की समस्या हो जाती है। इससे निजात पाने के लिए कटेरी फल के रस में समान मात्रा में मिलाकर सिर में लगा सकते हैं। आंख संबंधी बीमारियों में बहुत कुछ आता है, जैसे सामान्य आंख में दर्द, रतौंधी, आंख लाल होना आदि। इन सब तरह की समस्याओं में कटेरी से बना घरेलू नुस्खा बहुत काम आता है। कटेरी के 20 से 30 ग्राम पत्तों को पीसकर उनकी लुगदी बनाकर आंखों पर बांधने से आंखों का दर्द कम होता है। मौसम के बदलने पर नजला, जुकाम व बुखार हो जाता है। उसमें पित्त पापड़ा, गिलोय और छोटी कटेरी सबको समान मात्रा में 20 ग्राम लेकर आधा लीटर पानी में पकाकर 1/4 भाग का काढ़ा पिलाने से बहुत लाभ मिलता है। दांत दर्द की परेशानी दूर करने में कटेरी मदद करती है। अगर दांत बहुत दुखती हो तो कटेरी के बीजों का धुआं लेने से तुरंत आराम मिलता है। कटेरी की जड़, छाल, पत्ते और है। किसी भी व्यक्ति को कोई भी रोग हो जाए, लोग उन्हें सबसे पहले अनार के सेवन की सलाह ही देते हैं। डॉक्टर भी कमजोरी दूर करने के लिए या इलाज के बाद स्वास्थ्य लाभ पाने के दौरान रोगी को अनार खाने के लिए बोलते हैं। आपको भी यही पता होगा कि अनार के सेवन से आपकी सेहत को बहुत फायदे मिलते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि अनार के वे फायदे कौन कौन से हैं? नहीं ना, आप यह नहीं जानते होंगे कि अनार का प्रयोग कर रोगों की रोकथाम भी की जा सकती है। आयुर्वेद में अनार को बेहतू ही चमत्कारिक फल बताया गया है और यह भी बताया गया है कि इसके इस्तेमाल से कई सारी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। केवल अनार फल ही नहीं, बल्कि पूरा वृक्ष ही औषधीय गुणों से भरपूर होता है। जब अनार में इतनी खूबियां हैं, तो आप अनार के फायदे के बारे में जरूर जानना चाहेंगे। आइए जानते हैं कि अनार के फायदे क्या क्या हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी लोगों से गुजारिश है, अभी तक हमारे चैनल अनमोल जानकारी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल अनमोल जानकारी को सब्सक्राइब जरूर करें। और हां, कमेंट बॉक्स में यह जानकारी कैसा लगा अपना राय जरूर दे। चलिए जानकारी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, बच्चों को बहुत अधिक प्यास लगती हो तो अनारदाना, जीरा तथा नाग केसर को समान मात्रा में लेकर चूर्ण बना लें। इस चूर्ण में चीनी एवं मधु मिलाकर बच्चों को चटाएं, इससे प्यास मिटती है। एनीमिया और पीलिया रोग के उपचार के लिए 250 मिलीलीटर अनार के रस में 750 ग्राम चीनी मिलाकर चाशनी बना लें। इसे दिन में 3 से 4 बार सेवन करें। इससे एनीमिया और पीलिया में फायदा होता है। अनेक लोगों को थकान और कमजोरी की शिकायत रहती है। ऐसे लोग 20 ग्राम अनार के ताजे पत्ते लेकर 400 मिलीलीटर पानी में उबाल लें। जब पानी 100 मिलीलीटर शेष रह जाए तो इसमें गर्म दूध मिलाकर पिएं। इससे शारीरिक और मानसिक कमजोरी ठीक होती है। एनीमिया और पीलिया रोग से ग्रस्त लोग 3 से 6 ग्राम अनार के पत्ते को छाया में सुखा लें। इस चूर्ण को सुबह गाय के दूध से बने छाछ के साथ पिएं। इसी तरह शाम को इसी छाछ के साथ पनीर का सेवन करें। इससे एनीमिया और पीलिया रोग में फायदा होता है। दस्त पर रोक लगाने के लिए 2 से 3 ग्राम अनार के फल के छिलके का चूर्ण बना लें। इसे सुबह शाम ताजे पानी के साथ पिएं। इससे दस्त में लाभ होता है। 1 ग्राम अनार की छाल के चूर्ण में बराबर मात्रा में जायफल का चूर्ण और 250 मिलीग्राम केसर को मिला लें। इसे पीसकर शहद के साथ सेवन करें। दस्त पर रोक लगती है। जिस बच्चे को बार बार दस्त की शिकायत होती है, उसके लिए अनार की ताजी कलियां ले, इसे छोटी इलायची के बीज और रूमी मस्तगी केक साथ पीस लें। इसमें चीनी मिलाकर पेस्ट जैसा तैयार कर लें। इसे चट्टाने से बच्चों के दस्त और पेचिश में विशेष लाभ होता है। अनार के फायदे से पेट के कीड़ों को खत्म कर सकते हैं। इसके लिए 50 ग्राम अनार की जड़ की छाल, पलाश बीज 6 ग्राम और वायविडंग 10 ग्राम लें।
सबको कूटकर 1 लीटर पानी में धीमी आग पर पकाएं। जब पानी आधा रह जाए तो उसे उतार कर ठंडा करके छान लें। इसे 50 मिलीलीटर की मात्रा में आधा आधा घंटे के अंतर से पिलाएं। इसके प्रयोग से पेट के कीड़े खत्म हो जाते। इसमें मिश्री मिलाकर शरबत बना लें। इसे 20 मिलीलीटर दिन में 2 से 3 बार पिएं। इससे आवाज के भारीपन, खांसी तथा कंठ के अन्य रोग में लाभ होता है। अनार के पत्तों को छाया में सुखाकर पीस लें। इसका चूर्ण बना लें। इस चूर्ण में शहद या गुड़ मिलाकर झड़बेरी जैसी गोलियां बना लें। इसे छाया में सुखा लें। इन गोलियों को मुंह में रखकर चूसने से कंठ के रोग ठीक होते हैं। यदि आप खांसी से परेशान हैं तो अनार का अर्क 2 से 2 चम्मच दिन में 3-4 बार पिलाएं। अनार के सेवन से खांसी और दमा रोग में भी लाभ लिया जा सकता है। 100 ग्राम सूखा अनारदाना, सौंठ, काली मिर्च, पीपल, दालचीनी लें। इसके साथ ही तेजपात तथा इलायची 50 ग्राम मिला लें। इसका चूर्ण बना लें। इसमें इतनी ही मात्रा में खांड मिला लें। इसे मधु के साथ दिन में 2 बार लें। 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से खांसी, सांसों का फूलना, हृदय की बीमारियां और जुकाम में आराम मिलता है। केवल अनार के फल के छिलके को मुंह में रखकर चूसने से भी खांसी में लाभ होता है। 80 ग्राम गुड़ की चाशनी बना लें। इसमें 40 ग्राम अनार का छिलका, 6 से 6 ग्राम पीपल और जवाखार यवक्षार का महीन चूर्ण मिला लें। इसकी 500 मिलीग्राम की गोली बनाकर रख लें। 2 गोली दिन में 3 बार गुनगुने पानी से सेवन करें। इसके प्रयोग से खांसी में लाभ होता है। इसमें 10 ग्राम काली मिर्च मिला लेने से कफ में विशेष लाभ होता है। सिफिलिस उपदंश एक यौन रोग है जो जीवाणु संक्रमण से होती है। अगर समय पर इसका उपचार नहीं किया गया तो इससे गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। इसमें 1 किग्रा अनार के फल के छिलके को 4 लीटर पानी में डालकर उबाल लें। जब पानी 1 लीटर रह जाए तो उसमें 250 मिलीलीटर सरसों का तेल, यदि बादाम रोगन हो तो उत्तम है, और अनार की छाल को पीसकर लेप करें। इससे सिफिलिस रोग में लाभ होता है। इसी तरह रोज अनार के पत्ते के पेस्ट बनाकर लेप करें और 5 से 10 ग्राम पत्ते के चूर्ण का सेवन करने से सिफिलिस में लाभ होता है। अनार के फायदे बवासीर के इलाज में भी मिलते हैं। खूनी बवासीर के इलाज के लिए अनार की जड़ की छाल से 100 मिली काढ़ा बनाएं। इसमें 5 ग्राम सौंठ के चूर्ण को मिला लें। इसे दिन में 2 से 3 बार पिएं। इससे खूनी बवासीर में लाभ होता है। इसी तरह 250 ग्राम अनार के ताजे पत्तों को 1 लीटर पानी में पका लें। जब पानी आधा रह जाए तो इसे छान लें। इस पानी से दिन में 2 से 3 बार गुदा को धोएं। इससे खूनी बवासीर और गुदा संबंधी अन्य बीमारी जैसे मस्सा का बाहर आना आदि में लाभ होता है। इसके अलावा अनार की जड़ के 100 मिलीलीटर काढ़ा में 5 ग्राम सौंठ चूर्ण मिला लें। इसे दिन में 2-3 बार पीने से भी खूनी बवासीर में लाभ होता है। खूनी बवासीर के इलाज के लिए 20 ग्राम अनार फल की छाल और 20 ग्राम कड़वे इंद्र जौ को कूट लें। इसे 640 मिलीलीटर पानी में मिलाकर काढ़ा बना लें। जब काढ़ा 1/4 हो जाए तो इसे दिन में 3 बार पिलाएं। खूनी बवासीर के उपचार के लिए 80 ग्राम कुटज को कूटकर 640 मिलीलीटर पानी में पकाएं। जब पानी 1/4 रह जाए तो उसे उतार कर छान लें। अब इसमें 160 मिलीलीटर अनार का रस मिलाकर दोबारा पकाएं। जब यह गाढ़ा हो जाए तो उतार कर रख लें। इसे 20 मिलीलीटर छाछ के साथ सेवन करें। इससे पेचिश या खूनी बवासीर में फायदा मिलता है। अनार फल के छिलके के चूर्ण, सौंठ तथा चंदन को समान मात्रा में लेकर काढ़ा बनाएं। 10 से 20 मिलीलीटर काढ़ा में गाय का घी मिलाकर पीने से खूनी बवासीर में लाभ होता है। केवल अनार की छाल का काढ़ा बनाकर पीने से भी खूनी बवासीर का उपचार होता है। खूनी बवासीर के रोगी 100 मिलीलीटर अनार के रस में 10 ग्राम गाय का घी तथा 65 मिलीग्राम यवक्षार मिलाकर पिएं। इससे बवासीर के दर्द और रक्तस्राव ठीक होते। अनार के पत्तों को छाया में सुखाकर महीन पीस लें। इसे छान लें। इसे 3 से 6 ग्राम की मात्रा में सुबह छाछ के साथ या ताजे पानी के साथ पिएं। इसके प्रयोग से पेट के कीड़े खत्म हो जाते हैं। पेट के कीड़े को खत्म करने के लिए 10 ग्राम अनार के पेड़ की जड़ की छाल, 6 ग्राम वायविडंग और 6 ग्राम इद्र जौ को कूटकर काढ़ा बना लें।
इसका सेवन करने से पेट में कीड़े खत्म हो जाते हैं। पेट में कीड़े से परेशान लोग ये तरीका भी आजमा सकते हैं। 20 ग्राम खट्टे अनार के छिलके और 20 ग्राम शहतूत को 200 मिलीलीटर पानी में उबाल लें। इसे पिलाने से भी पेट के कीड़े खत्म होते हैं। रिकेट्स बच्चों को होने वाली गंभीर बीमारी है। भारत सहित कई देशों में बच्चे सूखा रोग से पीड़ित रहते हैं। सूखा रोग में भी अनार का इस्तेमाल फायदेमंद होता है। इसमें 20 से 25 ग्राम अनार की कली के रस में थोड़ा दूध मिला लें। इसे रोज पिलाने से बच्चों के सूखा रोग का उपचार होता है। चेहरे पर दाग धब्बे होना एक आम समस्या है। अनेक लोग इससे परेशान रहते हैं। पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं को यह शिकायत अधिक रहती है। अगर आप भी चेहरे की झाई से परेशान हैं, तो अनार के प्रयोग से फायदा ले सकते हैं। अनार के ताजे हरे पत्तों के रस में 100 ग्राम अनार के पत्तों का पेस्ट और आधा लीटर सरसों का तेल मिला लें। इस तेल को पकाकर छान लें। इस तेल से मालिश करने से चेहरे की कील, झाई और काले धब्बे ठीक होते हैं। मुंह के छाले की परेशानी में अनार का प्रयोग फायदेमंद होता है। अनार के 25 ग्राम पत्तों को 400 मिलीलीटर पानी में उबालें। जब पानी 1/4 बच जाए तो उससे कुल्ला करें। इससे मुंह के छाले और अन्य बीमारी भी ठीक हो जाती है। अनार के छाल का चूर्ण बना लें। इसे मुंह में रगड़ने या धमासे के पानी के काढ़ा से कुल्ला करने से मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। 10 ग्राम अनार के पत्तों को 400 मिलीलीटर पानी में उबालें और जब पानी 1/4 रह जाए तो काढ़ा से कुल्ला करें। इससे मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। त्वचा रोग में भी अनार का प्रयोग बहुत फायदा पहुंचाता है। त्वचा संबंधित बीमारी में 250 ग्राम अनार के ताजे पत्तों को 5 लीटर पानी में उबाल कर काढ़ा बना लें। इस काढ़ा से नहाने से पित्ती संबंधित त्वचा की बीमारी ठीक होती है। अनार का इस्तेमाल त्वचा में निखार लाने के लिए भी किया जाता है। 1 किलोग्राम अनार के फल के छिलके को 4 लीटर पानी में डालकर उबाल लें। जब पानी 1 लीटर रह जाए तो उसमें 250 मिलीलीटर सरसों का तेल डालकर पका लें। इस तेल की मालिश करें। कुछ ही दिनों में मांस का ढीलापन दूर हो जाता है। चेहरे की झुर्रियां मिटती हैं तथा त्वचा में निखार आती है। आप सरसों के तेल की जगह बादाम रोगन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अनेक महिलाएं स्तनों को सुडौल बनाने के लिए कई तरह के उपाय करती हैं। अनार के फायदे इसमें भी मिलते हैं। इसके लिए अनार के पत्ते, छिलका, फूल, कच्चे फल तथा जड़ की छाल को बराबर बराबर मात्रा में लें। इसे मोटा पीस लें। इसे 2 गुना सिरका तथा 4 गुना गुलाब जल में भिगोएं। 4 दिन बाद इसमें सरसों का तेल मिला धीमी आंच पर पकाएं। तेल जब थोड़ा सा रह जाए तो इसे छानकर बोतल में भरकर रख लें। इस तेल से रोज स्तनों पर मालिश करें। इससे स्तनों की ढीलापन दूर होता है और स्तन सुडौल बनते हैं। इससे चेहरे की झुर्रियां भी ठीक होती हैं। अनार के पत्तों का 1 लीटर रस निकाल लें। इसमें आधा लीटर मीठा तेल मिलाकर धीमी आंच पर पकाएं। तेल थोड़ा रह जाए तो इसे छानकर बोतलों में भरकर रख लें। इसे दिन में 2 से 3 बार मालिश करने से स्तनों का ढीलापन दूर होता है। दांतों के दर्द में अनार तथा गुलाब के सूखे फूल को पीस लें। इससे मंजन करें। इससे मसूड़ों से पानी आना बंद हो जाता है। केवल अनार की कलियों के चूर्ण का मंजन करें। इससे मसूड़ों से खून आना तो बंद होता ही है, साथ ही दांत का दर्द खत्म हो जाता है। दांत हिलते हैं तो मीठे अनार के 8 से 10 पत्तों को छाया में सुखाकर पीस लें। इस चूर्ण का मंजन करने से दांतों के हिलने की परेशानी में लाभ होता है। सिर दर्द में आराम पाने के लिए अनार के आधा किलो पत्तों को छाया में सुखा लें। इसमें सूखी धनिया मिलाकर महीन चूर्ण बना लें। इसमें 250 ग्राम गेहूं का आटा मिलाएं और गाय के घी में भून लें। जब यह ठंडा हो तो इसमें 1 किलो खांड मिला लें। इसे 50 ग्राम की मात्रा में सुबह और शाम गर्म दूध के साथ तक सेवन करें। इससे सिर दर्द से राहत तो मिलती ही है, साथ ही सिर के चकराने की बीमारी भी दूर होती है। अनार की छाल को पीसकर लेप करने से भी सिर दर्द या आधा सीसी में लाभ होता है। कंठ के रोग में अनार के ताजे पत्तों का 1 लीटर